श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। संघ बोले, राम मंदिर पर जल्दी कानून लाओ। राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए। ये ऐसे है और इस प्रकरण को केवल लंबा करने के लिए जो हस्तक्षेप चले हैं, वो प्रकरण लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी निर्णय मिलना चाहिए। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। सहयोगी बोले, कोर्ट के फैसले का इंतजार करो। बीच में भले ही हम अलग हो गए, लेकिन हम लोगों का प्रारंभ से ही रहा है कि इस मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी सहमति से होगा। सीट शेयरिंग के ऊपर आज हम लोग की क्लैरिटी हो गई। बाकी जो हमारे इश्यूज हैं, जैसा मैंने कहा कि चुनाव जब आएंगे तो उसकी रणनीति, उसका जो एजेंडा है वो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसको लेकर अभी हम लोग की चर्चा चल रही है। चुनाव आते आते तक उसी के आधार पर रणनीति बनाई जाएगी। अब पीएम बोले, कानून नहीं कोर्ट से होगा फैसला। हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे और मामला न्यायपालिका में है, उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। पीएम के बयान के बाद सहयोगी हुए खुशी से मस्त। बहुत ही अच्छा बयान है और इससे जो हाल में राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ रही थी और प्रतिक्रियाएं तरह तरह की आ रही थी, उसका निदान हो गया है। हमें इस बात का खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले इस बात को साफ कर दिया। हम लोग कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो कोर्ट का फैसला होगा उसी के आधार पर तय करते हैं कि जो है हम निर्णय लेंगे। अब उससे काफ़ी जो है साधु संत या जो मानते हैं विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये क्या कहते हैं कि जो है ये सारे के सारे लोग अपना खपा है। कांग्रेस पार्टी बतावे नहीं है। लेकिन राम मंदिर पर कानून को लेकर अड़े संघ से संत। साधु संतों ने प्रयाग में ऐलान किया कि राम मंदिर होना चाहिए। अब किसने नहीं किया? सबने किया है। जो सत्ता में बैठे उन्होंने भी कहा है राम मंदिर बनना चाहिए। केवल इस देश में रहने वाले सभी की इच्छा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करेंगे आप? देखते क्या होता है। देखिए, कहा था लड़ेंगे नहीं अड़ेंगे, अड़क के बैठे ही है। विश्व हिंदू परिषद का यह स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमारी यह समझ है कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। धर्म पर भारी पड़ा गठबंधन धर्म। राम मंदिर पर बीजेपी का धर्म संकट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 25 नवंबर को नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के मंच से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हुंकार भरते हुए कहा था कि राम मंदिर के लिए अब लड़ेंगे नहीं, अड़ेंगे, और सरकार को कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं, कानून लाकर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करना होगा। फिर 1 महीने बाद 3 राज्यों के नतीजे आए और 23 दिसंबर को नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की एलजेपी ने साफ लहजे में कहा, अध्यादेश नहीं, कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए। और इसके 1 हफ्ते बाद 1 जनवरी को पीएम मोदी का बयान आता है, हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। तो क्या जिस बीजेपी के लिए कभी संघ और संत बेहद जरूरी थे, जिनके बयान बीजेपी के लिए फरमान माने जाते थे, वो बीजेपी आज धर्म संकट में फंस गई है? या फिर संघ और संत से जरूरी आज गठबंधन हो गया, धर्म से जरूरी गठबंधन धर्म हो गया?
राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए। ये ऐसे है, और इस प्रकरण को केवल लंबा करने के लिए जो हस्तक्षेप चले हैं, वो प्रकरण लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी निर्णय मिलना चाहिए। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। लेकिन हम लोगों का प्रारंभ से ही रहा है कि इस मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी सहमति से होगा। हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे, और मामला न्यायपालिका में है, उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय आलोक हैं, जेडीयू प्रवक्ता, प्रेमरंजन पटेल हैं, बीजेपी प्रवक्ता, रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी विधायक, राजेश राठौड़ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। नववर्ष की शुभकामनाएं भी सभी मेहमानों को। सबसे पहला सवाल प्रेमरंजन पटेल जी, आपको भी। आरएसएस आपके लिए क्या है? आरएसएस क्या है? आपके लिए क्या आरएसएस है? आरएसएस मेरे जीवन कह सकते हैं कि एक संस्कार देने वाला संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत आधार प्रदान करने वाला संगठन है आरएसएस। ठीक है, तो अगर आरएसएस का संस्कार लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी आज देश का काम कर रही है, विकास कर रही है, समाज सेवा कर रही है। यानी एक पिता तुल्य आप मान रहे हैं, संस्कार देने वाला पेरेंट जरूर ऑर्गेनाइजेशन। जी जी, पिता तुल्य संगठन के सब सर्वोच्च जो हैं वो आपको नवंबर में कहते हैं कानून बनाकर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कीजिए। नवंबर से लेकर जनवरी तक, दिसंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। 23 दिसंबर को नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश नहीं, कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए। 1 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हम इंतजार करेंगे। यानी आपके लिए अब संघ या संत जरूरी नहीं, गठबंधन के सहयोगी ज्यादा जरूरी हैं। ये हो सकता है बदली सियासत में आपकी मजबूरी हो, बदली सियासी परिस्थितियों में। नहीं सुमित जी, कोई मजबूरी नहीं है, और आप देखेंगे कि सभी लोगों ने चिंता व्यक्त किया है, चाहे वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हों, प्रधानमंत्री हों या नीतीश कुमार जी हों, सभी लोगों ने चिंता व्यक्त किया है मंदिर का निर्माण हो। मामला न्यायालय में चल रहा है। चिंता नहीं, मामला न्यायालय में चल रहा है। हाँ। और न्यायालय से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाए। हाँ। नहीं, अति शीघ्र जो ऐसे निपटारा करे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा हम लड़ेंगे नहीं, अड़ेंगे, और कानून बनाने का रास्ता साफ हो। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद भी आरएसएस की तरफ से साफ तौर पर बयान आया। आज भी मोहन भागवत का बयान सुर्खियों में है। कल भैयाजी जोशी 1 जनवरी को ही उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो अड़े हुए हैं, अड़ के बैठे हुए हैं। यानी संघ अभी भी अड़ा हुआ है कानून बनाने की मांग को लेकर, लेकिन बीजेपी शायद, एक सेकंड, या बीजेपी शायद या मोदी सरकार के सामने अब सियासी मजबूरी है। नहीं, कोई सियासी मजबूरी नहीं है। मैंने कहा कि ये जनभावना का प्रतीक है, मंदिर का निर्माण हो, लेकिन न्यायालय में जब तक मामला चल रहा है, हम संविधान के दायरे में रह करके न्यायालय से आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाएं, ताकि मंदिर निर्माण की जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां, कठिनाइयां कह रहे हैं, लेकिन फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्यों कह रहे हैं कि मंदिर के लिए हम कोर्ट के फैसला का इंतजार न करें, हमें कानून बनाना चाहिए? फिर वो इंतजार क्यों नहीं करना चाह रहे? ठीक है, उन्होंने चिंता व्यक्त किया है, ये चिंता और नहीं लोगों से अपील किया है, सरकार से भी अपील किया है, देश के लोगों से अपील किया है। हाँ। और जनभावना जब उसके प्रतीक है, जनभावना जब चाहती है कि मंदिर का निर्माण हो, तो जनभावना का भी दबाव पड़े, इसलिए उन्होंने कहा है। तो अब तक दबाव नहीं पड़ा। का अगर दबाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से न्यायालय जल्द से जल्द फैसला। न्यायालय से कभी मोहन भागवत ने गुहार नहीं लगाई, सरकार से मांग की है कि कानून सरकार बनाए, नहीं सरकार के फैसले का इंतजार ना करे। न्यायालय फैसला देगी तो सरकार भी रास्ता साफ करेगी। जब न्यायालय फैसला दे देगी, न्यायालय के फैसले का इंतजार करे ही ना सरकार। ये सरकार को इंतजार करने के लिए कह ही नहीं रहे हैं मोहन भागवत। मैं तो आपको, या फिर आप मोहन भागवत के बयान को
समझना या सुनना अभी इस वक्त नहीं चाह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, आपके लिए सियासी मजबूरी है। नहीं, सुमित जी मैंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी चिंता व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जब जनभावना है मंदिर निर्माण के लिए, और हम सब लोग आग्रह कर रहे हैं कि मंदिर के निर्माण के फैसले जल्द से जल्द सुनाएं, जिससे उसके सारे जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो सब दूर हो और मंदिर का निर्माण का रास्ता जल्द से जल्द आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक एक शब्द जो कल तक बीजेपी नेता के लिए फरमान होते थे, आज उन शब्दों को अपने हिसाब से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अजय आलोक साहब, ये एक तरह से अच्छी बात आपके लिए, राहत की बात आपके लिए कि लाख आरएसएस बोले। योगी आदित्यनाथ का भी बयान 23 दिसंबर को ही आया था। यहां तक कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी उसी सभा में थे, मंच पर से उन्होंने भी कहा था कि प्रतिबद्धता है और हम बनाकर रहेंगे, हम ही बनाएंगे। तमाम तरह के बयान गिरिराज सिंह ऐसे आते रहते थे और कहीं ना कहीं एक असहज स्थिति, जो वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा भी कि एक अलग परिस्थिति बनती जा रही थी। अब इस बयान से बहुत सब कुछ स्पष्ट हो गया है। आपके लिए कम से कम एक सियासी तौर पर बेहतर तस्वीर। सुमित जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर आप किसी भी राजनीतिक दल से अगर आज पूछेंगे भारतवर्ष में किसी भी राजनीतिक दल से कि मंदिर बनना चाहिए या नहीं, तो सब एक सुर में कहेंगे मंदिर जरूर बनना चाहिए। हाँ, मंदिर बनने के रास्ते क्या हों, इस पे भिन्न मत होंगे। हमारा मत शुरू से, जब से हम बीजेपी के साथ हैं, हमारा मत, हमारा स्टैंड, हमारे नेता भी बोल चुके हैं, जिसको आपने भी प्ले किया, कि हम चाहते हैं या तो न्यायालय से रास्ता निकले या नहीं तो आपसी सहमति। और यहाँ बैठे हुए तमाम पैनल के लोग इस बात पे नहीं उलझेंगे, सबको यही कहेगा कि मंदिर जरूर बनना चाहिए और यही रास्ते से बनना चाहिए। और आज उसी की पुनरावृत्ति हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, तो इसमें हर्ज क्या है? अच्छी बात है, इसका सबको स्वागत करना चाहिए। और लोगों ने किया नहीं है, जिनको स्वागत नहीं करना था वो चुप लगा गए। सवाल तो ये उठता है कि मंदिर बनाने का विरोध कौन करेगा? मुझे ये बताया, यहाँ पे चारों दल के लोग बैठे हुए हैं, मंदिर बनाने का विरोध कौन करेगा? और रास्ता न्यायालय निकालेगी, स्वागत तो सबको करना पड़ेगा। तो फिर आरएसएस न्यायालय के फैसले जहां तक नहीं आरएसएस की बात, वीएचपी की बात, वो अपना धार्मिक संगठन चलाते हैं। मैं उसमें आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। जहां तक रही आरएसएस की बात, वीएचपी की बात, तो वो लोग अपना एक संगठन चलाते हैं, स्वयंसेवी संगठन है, एक धार्मिक संगठन है। उनकी भावनाएं राजनीति से ज्यादा अपने धर्म और आस्था से प्रेरित ज्यादा हैं। तो उनको लगता है कि सरकार है तो ये करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी चिंताएं भी व्यक्त की हैं। इसके बीच में संतुलन कैसे साधना है, आप आरएसएस को बीजेपी से अलग मानते हैं? साधेंगे संतुलन। आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है। बीजेपी के विचार आरएसएस के विचार हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है। आरएसएस एक स्वयंसेवी संस्था है जो पूरे देश में काम करती है। लेकिन आपके ही नेता नीतीश जी ने 2015 में आरक्षण के बयान को लेकर, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर, समीक्षा को लेकर कही थी, तो उन्होंने कहा था कि आरएसएस प्रमुख अगर कोई बात कह दें तो वो अंतिम होती है। बीजेपी को संघ की एक राजनीतिक संस्था उन्होंने बताया और कहा कि संघ सर्वे सर्वा है। बीजेपी के किसी भी मंत्री या नेता में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनकी बात काट दें। संघ उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के समान है। सुमित जी, 2015 में आपकी याददाश्त थोड़ी लगता है कमजोर हो गई है। हम बीजेपी के विरोध में थे ना, विरोध में चुनाव लड़ रहे थे ना, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश जी कसीदे पढ़ेंगे आरएसएस के उस वक्त? नहीं तो या क्या बीजेपी के कसीदे विरोध होना, बीजेपी को जो विरोध होने का मतलब किसी एक संगठन को लेकर, किसी एक संगठन को लेकर विचार तो नहीं बदल जाते हैं ना, कि वो संगठन क्या है। बीजेपी की राजनीतिक संस्था कि वैचारिक समय अगर थी, आज नहीं है। बीजेपी मान सकती है। एक मिनट, वैचारिक, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप दूसरी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की अगर अपनी वैचारिक संस्था आरएसएस को मानती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, सुशील कुमार मोदी से लेके तमाम बीजेपी के बड़े नेता अपने आप को खुले तौर पे और गर्व से स्वयंसेवक कहते हैं। तो वैचारिक तौर पे वो लोग साथ हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि सत्ता में और संघ में उनको एक संतुलन बना के चलना है। वो एक संवैधानिक पद पे हैं, देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पे हैं, और संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो जो चीज अगर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही चलेगा। वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है,
रामानुज प्रसाद जी, ये बयान कम से कम अब तो आप कहिएगा ना कि भाई राम मंदिर को लेकर ऐसा एनडीए में कहीं खटपट नहीं है। जो एनडीए के बाकी सहयोगी कह रहे हैं वो बीजेपी भी कह रही है, और राम मंदिर को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है किसी को, सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाह रहे हैं। देखिए, आप बात कर रहे हो भैया, ये सुमित झा जी, मैं आपको बताऊं कि इन सहयोगियों की बात आप ही ने अभी सवाल किया कि उस समय 15 में क्या बोल रहे थे। नीतीश जी नागपुर जाके क्या बोले थे, नीतीश जी गुजरात जाके गोधरा में क्या बोले थे, 15 में क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। वो तो कह ही रहे थे कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी कुमार, कुर्सी के मीसा लिए किसका नाम है? कोई विचार नहीं है। मीसा किसका नाम है? विचार नहीं है। कुर्सी कुमार जब कुर्सी होगा, जब कांग्रेस के विरोध में रखा ना मीसा का नाम इमरजेंसी के दौरान, इसलिए उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके इस पर आता हूँ, आप कार्रवाई बात की ना, मैं नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था, ये कुर्सी कुमार के बात छोड़ दीजिए। मैं अब आइए बैठ गया ज्ञान देने, हमें बैठ गया ज्ञान देने, लालू यादव जाके राहुल गांधी की गोद में बैठे, सोनिया को माता बताए, कोई ये है ज्ञान हमको दीजिएगा। संत मीसा भारती नाम रखिएगा, मीसा क्यों इमरजेंसी के विरोध में? बारी बारी से एक सेकंड प्यारी है आरएसएस के लोगों को और नरेंद्र मोदी को सत्ता चाहिए। ये जो 1 तारीख का जो 1 जनवरी को मन की बात फिर करी है, चोर मोसेरे भाई हैं आप लोग। था आज लोग थोड़ा ठीक से बात किया, चोर मोसेरे भाई को आप करिए, होश में बात करिए, चिकन घोटाला आपने किया, राफेल में आपने चोर किया, होश में बात करिए, होश में बात करिए। नीतीश कुमार से भी बड़ा चोर को है। बारी से आवाज स्पष्ट नहीं आती है। एक सेकंड रामानुज जी, 1 मिनट में रामानुज जी जल्दी से पूरा देश को तो लूट लिया कांग्रेस, अपनी बात कर रही है, चोर की बात कर रही है, जमा खर्च वाले हैं। ठीक है, अपनी बात रखिए। नरेंद्र मोदी जी सारे रामानुज जी, आपके लिए अब कहने के लिए बचा नहीं है मुझे लगता है। राम मंदिर पर तो ये तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी अपने सहयोगी के सुर के हिसाब से ही बोल रही है। बीजेपी, मोदी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वही कहा जो नीतीश जी कह रहे थे। लेकिन वो उनसे, उनकी विचार को हमसे क्यों पूछ रहे? उनका तो कोई विचार ही नहीं है। एक विचार है कुर्सी। नीतीश कुमार कुर्सी कुमार आज के दिन में नीतीश जी ने जो कहा बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम फैसले का इंतजार करेंगे। एक विचार है, आपका सिर्फ एक विचार है, संघ और संघ, आपका सिर्फ एक विचार है। राजेश संघ और सच्चाई को और नरेंद्र मोदी जी के माल इंटरव्यू को सत्ता क्यों चाहिए? माल के लिए बताना चाहता हूँ क्यों चाहिए? माल के लिए कितना विरोधाभास है, चाहिए मॉल के लिए, सत्ता क्यों चाहिए? पैसा बनाने के लिए। ठीक है, एक सेकंड के लिए राजेश राठौर, कांग्रेस प्रमुख कांग्रेस के विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख तौर पर जो नेता कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के पर फैसले को 2019 चुनाव के बाद तक ले जाना चाहिए, टालना चाहिए। एक सेकंड हो गया रामानुज जी, क्या कांग्रेस आज चाहेगी कि जल्द से जल्द फैसला हो इस मुद्दे पर? सुप्रीम कोर्ट में आग्रह कांग्रेस की तरफ से होगा, क्योंकि आपके नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि 2019 चुनाव के बाद तक ले जाया जाए। देखिए, न्यायालय के प्रक्रिया में कांग्रेस का हस्तक्षेप करने की परंपरा कभी से नहीं रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार नहीं भी, आपने कहा था कि डाल दीजिए। अभी अजय आलोक जी ने कहा कि न्यायालय के फैसला के हम सम्मान करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी और नहीं कहे हैं। प्रधानमंत्री कहे कि न्यायालय की प्रक्रिया आने दीजिए, उन्होंने प्रक्रिया की इंतजार करेंगे, उन्होंने न्यायालय के फैसले के सम्मान की बात नहीं कही है। अगर दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने एलआई पार्टी के सुर में सुर मिला के अगर चल रही है, तो वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या संघ से मिलकर बात कहते क्यों नहीं कि आप न्यायालय के फैसले का इंतजार कीजिए, जो भी फैसला होगा हम सम्मान करेंगे। तो उन्होंने फैसले के इंतजार की बात कही है, फैसले की सम्मान की बात नहीं। खत्म करते हैं। यही सवाल है कि आरएसएस, जिसे कभी नीतीश जी ने भी कहा था कि राजनीतिक संस्था बीजेपी की आरएसएस है और आरएसएस सर्वोपरि है बीजेपी के लिए, अगर वो आरएसएस बार बार कह रहा है और पीएम मोदी के बयान के बाद भी कह रहा है कि कानून बनाने की मांग पर हम अड़े हुए हैं, तो क्या ये बयान वाकई दीर्घकालिक है
या बीजेपी किसी और रणनीति पर चल रही है? सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया कब तक चलेगी, कब तक खींचेगी, इसका इंतजार करके देखना चाहती है और आखिरी क्षण में अध्यादेश लाकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश होगी, देखना होगा। फिलहाल आप देख रहे थे प्राइम डिबेट। नमस्कार।